प्रेज लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं आज खुदा की हुजूरी में? हालेलुया। आज हम बहुत खुश हैं कि खुदा ने हम सबको एक बार फिर अपनी हुजूरी में आने का मौका दिया है और मैं यकीन जानता हूं कि हम सबको खुदा आज बहुत बरकत देने जा रहा है। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को शुरू करें, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आज जो भी आप सुनते हैं इसको नोट करें, लिखें, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ पेन और पेंसिल और नोटबुक लेकर आते हैं। प्रेज लॉर्ड। और मैं यकीन जानता हूं कि खुदा हम सबको बहुत बरकत देगा। अगर आप सिर्फ सुनने के लिए आए हैं तो आप सुन के चले जाइए, नो प्रॉब्लम। पर जो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वही होंगे खुदावंद के असली लोग। ध्यान रखिएगा, मैंने असली लोग इसलिए बोला है क्योंकि फेक लोग भी आते हैं आराधना में, जिनके पास कुछ सुनना नहीं है, समझना नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना है। आई वॉन्ट एवरीवन शुड बी वेरी वेरी जेन्युइन, वी वेरी वेरी जेन्युइन पीपल। फेक लोगों से खुदा को तकलीफ है और मुझे भी। मैं चाहता हूँ जेन्युइन बने, सच्चे बने। और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी सच्चे और जेन्युइन बनकर खुदा के साथ जिंदगी बिताएं। डोंट नॉट कंप्रोमाइज विद द वर्ल्ड। दुनिया से समझौता करके खुदा के साथ में थोड़ी सी ताल्लुकात रख के आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सो यू मस्ट बी वन साइडेड। आपको एक तरफ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि या तो खुदा के हो जाओ या शैतान के। फुल शैतान के हो जाओ, फुल शैतान के या फुल खुदा के हो जाओ। बीच के दरमियानी मत रहिए। बीच वाले कौन से होते हैं, को पता है ना? बी जेन्युइन, या तो खुदा के या टोटल शैतान के। बीच के खेल खिलवाड़ा मत करिए। खुदा के साथ थोड़ा सा चल लिए, बरकत मिल गई, आशीष मिल गई, उसके फिर दुनिया में चले गए, झूठ फरेब, छल कपट, बुराई, गाली गलौज, गंदी आदतें, शराब सिगरेट, ये सब में फंसे हुए हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए आगे संडे थोड़े मिनट 2 घंटे के लिए हालेलुया प्रेज लॉर्ड करने के लिए। डोंट नॉट बी लाइक दैट। खुदा पहचानता है आपको अच्छी तरह। सो डोंट डिसीव योर सेल्फ। आप खुदा को कभी धोखा नहीं दे सकते। कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो खुदा का धोखा दे सके। धोखा इंसान अपने आप को देता है। सिर्फ सोचता है शायद इस ऐसा करके दोनों काम चल जाएंगे, पर ध्यान रखना कभी दोनों काम नहीं चलते। या तो स्वर्ग है या नरक है। बीच में कोई भी रेस्क्यू सिस्टम नहीं है कि थोड़ा सा नरक मिलेगा, थोड़ा सा स्वर्ग मिल जाएगा। यहाँ पर वन प्लेस है, वह है हेल है या फिर हेवन है। ठीक है? सो अब डर गए होगे ना सारे सब? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डर के रहना चाहिए खुदा से। आज का टॉपिक हम मिलकर बोलेंगे। आज का जो टॉपिक है खुदा के कलाम का, हम मिलकर बोलेंगे। मेरे पीछे रिपीट करिए, आओ हम ज्ञान ढूंढें। आओ हम ज्ञान ढूंढें। ऐसा लगता है ये कुछ खो चुकी है ना, जिसको ढूंढा जाता है। उसके अंदर थोड़ी सी लगता है कि ये इजीली अवेलेबल नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कहीं छिपी हुई है। कोई भी चीज़ जो खो जाती है वो दिखती नहीं है, तो उसको ढूंढना पड़ता है। प्रेज लॉर्ड। करवा चौथ के दिन हर औरत, ज़्यादातर जो हिंदू समाज की हैं, वो क्या ढूंढती हैं शाम को 8 बजे के आसपास? है जी? क्या? क्यों ढूंढती हैं? उसको देखने के बाद ही खाना नसीब होगा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो उस वक्त। और वैसे पूरे दिन भर फिरता रहता है शाम को, है? कोई देखना पसंद नहीं। कई दफ़ा तो 7-7 बजे निकल जाता है। उस दिन स्पेशली आता है 9:30 बजे आसपास। कहने का मतलब यह है सिर्फ कि हमारी आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ जो दिखती नहीं, वो ढूंढी जाती है। जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, उसको क्या करा जाता है? ढूंढा जाता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि ज्ञान है और उसको हमें प्राप्त करना ज़रूरी है, तो ढूंढना पड़ेगा। कभी मत सोचिए कि आप बैठे हुए अचानक से 15 किलो ज्ञान आपके ऊपर गिर गया आके धड़ाम से,
और आप कह रहे अरे मुझे ज्ञान मिल गया आज। ये कभी भी बल्क में नहीं आता, ध्यान रखना। ज्ञान ढूंढना पड़ता है। बोलिए मेरे पीछे, आओ हम ज्ञान ढूंढे। हम जो है, इसका मतलब है कॉर्पोरेट वर्ड है ये, सर यूनाइटेड वर्ड है, इकट्ठे होकर कुछ काम करने की जरूरत हो रही है। तो आज मैं चाहता हूं मैं और हम मिलकर कुछ ढूंढेंगे। और क्या ढूंढेंगे? क्या क्या इंग्लिश में लिखा, लेट अस परस्यू द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। जो परस्यू वर्ड यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोई चीज चली चली आ रही है और आप उसके पीछे करना पड़ेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं आई एम परस्यूइंग BA, आई एम परस्यूइंग 3rd year, 1st year, 2nd year, whatever. So you are going after, आप उसके पीछे लगे हैं, उसको कहते हैं परसू। परसू का मतलब होता है पीछे जाना। और किसके पीछे जा रहे हैं? नॉलेज की। नॉलेज क्या मतलब है? रुकने नहीं है किसी के लिए। नॉलेज कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार है। आपको उस तक पहुंचने के लिए कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, ढूंढना है, भागना है, प्रयत्न करना है, मेहनत करनी है। इसलिए आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में जो है आज, वह है, सबसे बड़ी समस्या दुनिया की है, वह है अज्ञानता। नंबर 1 प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज द इग्नोरेंस। और जितने भी मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं मुझे पता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, जो जितने मूर्ख हैं वो कहते हैं हमें पता है। और जिसको पता होता है उसका माइक इलाज सिखा नहीं सकता कोई। 100%। मैं 34 साल हो गया मुझे, 34 ईयर्स से मैं सिखा रहा हूं, और जो बेवकूफ है वो आज भी बेवकूफ है। यू नो व्हाई? Because they don't want to hear, they don't want to learn, they don't want to pursue, they don't want to give effort. तो जिसको सबसे बड़ी शैतान की चाल हुई है कि तुम्हें बता दे तुम्हें पता है, फिर आप ढूंढना बंद कर दोगे। जिसको पता है उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। Praise the Lord। पर सबसे बड़ी अक्लमंदी यह है कि मुझे नहीं आता। बोलिए मुझे नहीं पता, मुझे सीखना है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, पीछा करना पड़ता है। ऐसे आसानी से कुछ मिलता नहीं है। तो आज का जो कलाम है वह है ढूंढने पे है। और ढूंढना क्या है? होशे की किताब, मैंने उसकी 6 बाब की 3री आयत से आज का वचन शुरू किया है। और जितने खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं यहाँ पर और घर पे, वो बाइबल लेकर आए होंगे। और आप नहीं लाए हो ना अगर, तो आप यू डोंट लव गॉड लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में। You don't love God because you don't carry the word of God. आपको अपने किसी को पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं खुदा से प्यार करता हूं कि नहीं। आप खुद पता लगा लीजिए अपने आप। If you don't carry Bible, खुदा की हुजूरी में बाइबल नहीं लेकर आए हो, you don't love God. You're passing your time. होशे 6:3 में लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे। कौन सा वाला ज्ञान? वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हालेलुया। क्या करें? आओ हम एक काम करेंगे, हम ज्ञान ढूंढेंगे। और कौन सा ज्ञान है? खुदा का ज्ञान। बोलिए खुदा का ज्ञान, बोलिए परमेश्वर का ज्ञान। क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से खुदा के लोग बर्बाद होते हैं। आज हमें ढूंढना कौन सा है ज्ञान? वो ज्ञान नहीं जो दुनिया बांट रही है, वो ज्ञान नहीं जो आप टीवी पे देखते हैं, वो ज्ञान नहीं जो मीडिया बांट रही है, वो ज्ञान नहीं जो दुनिया सिखा रही है, दिखा रही है। आज वो ज्ञान की जरूरत है जो खुदा की तरफ से मिलने वाला ज्ञान है। आज उस ज्ञान के लिए हमें तलाश और कोशिश और मेहनत करनी है जो खुदा जुबान से बोलता है और लोगों के पास वो ज्ञान पहुंचता है। आज उस वाले मीडिया की तरफ हमें जाना है जहां खुदा बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, जहां पर खुदा टीचर है और जहां पर आप स्टूडेंट हैं, जहां पर खुदा आपके साथ में व्याख्या कर रहा है और खुदा आपको बता रहा है और आप उसको लिख रहे हैं। यस खुदा तेरी मर्जी ये है, मैं समझ में आ गया है। इसलिए हम एक काम करेंगे, हम सब मिलकर एक काम करेंगे, वह है ज्ञान ढूंढेंगे। किसका ज्ञान? आज 1 हफ्ता हो गया है संडे टू संडे। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और जवाब अपने आप को खुद देना है। आप मुझे मत देना, खुदा जानता और आप जानते। आपने बाइबल को हाथ लगाया था 7 दिन में एक दफा भी? क्या उसकी कुछ आयतें पढ़ी? इससे पता चलता है मूर्खता की निशानी है। ये मूर्खता की निशानी है, यू डोंट गो टू द विजडम। आप
अक्ल की तरफ नहीं जा रहे हो, आप ज्ञान की तरफ नहीं जा रहे हो, आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, आप उसके पास पहुंचकर कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट टचिंग इवन बाइबल, आप बाइबल को टच नहीं कर रहे हो, इसका मतलब साफ है यू आर फुलिश। यहां पे लिखा हुआ है सीक, जो वर्ड सीक है, सीक का मतलब होता है ढूंढो। जो वर्ड ढूंढना है उसके कुछ सिनोनिम्स हैं, मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं, जो समानार्थक वर्ड शब्द हैं। गिव एफर्ट, ढूंढने का मतलब होता है गिव एफर्ट। कि तो जानते हैं एफर्ट का मतलब क्या होता है? कोशिश। गिव टाइम, 24 घंटे में कौन आपका टाइम खोटी करता है ये पता लगाइए पहले तो। हु इज टेकिंग योर 24 आवर्स में कौन व्यक्ति है, कौन सी चीज है, कौन सी मीडिया है, कौन सा इंटरनेट है, कौन सा फेसबुक है, कौन सा इंस्टाग्राम है, कौन सा आपका व्हाट्सएप है ग्रुप है, कौन सी चीजें हैं जो आपको पूरे 24 घंटे में आपका टाइम खोटी करते हैं। चेक इट आउट। हालेलुया। आज आप लोगों का एक्सरे हो रहा है, स्पिरिचुअल एक्सरे, ध्यान से सुनेगा। गिव टाइम, ढूंढने का मतलब है गिव एफर्ट, गिव टाइम। तीसरा वर्ड है इसका मतलब गिव एनर्जी। बोलिए एनर्जी, बोलिए ताकत लगाना, बड़ी कोशिश करना। तभी बाइबल बताती है तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी एनर्जी के साथ, शक्ति के साथ खुदा से मोहब्बत करना। इसका मतलब क्या है कि खुदा चाहता है मैं और आप खुदा से टच में रहें। कैसे? मेहनत के साथ, एफर्ट के साथ, एनर्जी के साथ। और एक और का मतलब है, सीख का मतलब है रिसर्च, खोज करो। रिसर्च का मतलब होता है सर्च, पहले मतलब सर्च का मतलब खोज, और रिसर्च का मतलब होता है दोबारा खोज। ये यहां क्या लिखा, अच्छा यहां ये, अच्छा यहां इसका क्या मतलब? ये आप कई दफा लोग हिंदी के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं बहुत ये हिंदी में इसलिए कितनी गलत ट्रांसलेशंस हैं। आपको रिसर्च करना चाहिए, इंग्लिश में क्या लिखा है, इस ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, उस ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, यू चेक इट आउट, तब आपको रियल मतलब पता चलेगा। बोलिए रिसर्च। हम लोग पता है किसकी रिसर्च करते हैं, उसके घर में क्या चल रहा है। हम लोग रिसर्च करते हैं उसका चक्कर कैसे चल रहा है। हमें इसकी उसकी खबरें पता है, होनी चाहिए। नाम अब्दुल है और मेरा सबकी, हाँ, कई लोग अब्दुल बन के घूम रहे हैं और आज खबरों में लगे हुए हैं इसकी उसकी। अबे ढूंढो खुदा को, थोड़ा खुदा के ज्ञान ढूंढो, मेहनत थोड़ा समय लगाओ, टाइम इसमें लगाओ। इसको कहते हैं ढूंढना। और मतलब इसका गो आफ्टर, परसों का मतलब क्या है? गो आफ्टर। आज मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा हूं जिनके पास अपनी बाइबल ही नहीं खरीदी नहीं, उन्होंने 25,000 का फोन खरीद लगा रखा है, 250 रुपए की बाइबल नहीं खरीदी। फोटो खिंचाया ढंग से यार। कम ऑन, वन मोर। यस, गुड, थैंक यू। स्पेंड मनी, सीख का मतलब होता है, हम लोग सोचते हैं, बड़ा ध्यान से सुनेगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल शख्स हूं। ज्ञान कभी भी फ्री मत खरीदना। जब आप यहां पर से ज्ञान ले रहे हो ना, तो आपको 10% ऑफरिंग बढ़ाकर देनी चाहिए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको हमारे ऑनलाइन में यू शुड गिव। फ्री में कभी भी ज्ञान मत बटोरना, कभी टिकने नहीं पाएगा। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। फ्री का ज्ञान कभी टिकता नहीं है। व्हेन यू गिव योर मनी, इन्वॉल्व योर मनी टू गेट द नॉलेज। और से बताना चाहता हूं, जहां तेरा धन है वहां तेरा कितने लोग चाहते हैं खुदा का कलाम में आपका मन लगे? 2 लोग चाहते हैं बस। कितने लोग चाहते हैं? पैसा लगाओ। अभी ऑफरिंग होएगी ना, दोबारा ऑफरिंग करवाऊंगा आज मैं। आप लोग जो लेट आते हो वो बच जाते हो हमेशा। बाय नॉलेज, इसको बोलते हैं ढूंढना। कितनी किताबें पढ़ते हैं आप? 99% लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, आपको मालूम है? 99%। That is why the sign of foolishness, you don't get knowledge because you don't spend time in reading. The great leader always a great reader. पढ़ना चाहिए। You
spend time in beauty parlor, you spend money in beauty parlor, शॉपिंग में पैसा खर्चा करते हो, उन चीज़ों पर पैसा खर्चा करते हो जो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगी, फेड हो जाएंगी, फैशन चेंज हो जाएगा। ऐसी चीज के लिए पैसा खर्चा करो जो जिंदगी भर आपके माइंड में बनी रहे। आओ किताबें खरीदें, आओ टाइम लगाएं। किंगडम मैसेज, मेरा 175 मैसेज है मेरे ऑनलाइन, पता है आपको? 175। किंग्स वे ABC यूट्यूब चैनल है मेरा, जो अक्लमंद लोग होंगे एक एक करके रोज सीख लो। 175 में, जब तक 175 कंप्लीट करूंगा मैं 175 और डाल चुका हूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नॉलेज का अंत नहीं है, बट यू डोंट। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है, बहुत से लोग यहां बैठे, बिकॉज घर की मुर्गी कौन सी वाली बेटा, भुने को मुर्गी दाल बना रहे हो तो बता रहा हूं, परेशान हो गए एक दिन। हमारा भुना खुल चुका है भैया। ओके, हबक्कुक 2:14 पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर खुदा का प्लान सुनिए, खुदा का जो ज्ञान है ना वो कैसा है, बड़े गौर से सुनिए। खुदा का ज्ञान जो है ये प्रॉमिस है इसका। देयर इज अ प्रॉमिस अबाउट द ज्ञान ऑफ गॉड, यानी कि नॉलेज ऑफ खुदा की जो है उस पर खुदा का प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, बोलिए यहोवा के ज्ञान से। कमजोर लोग तेज आवाज बोलें, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से। बोले ज्ञान से। अब मजबूत बोलेंगे, अभी कमजोर नहीं बोलता, दोबारा तेज बोलेंगे। पृथ्वी, मैंने कहा था मजबूत लोग बोलें, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। वाओ, आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड इस वाली प्रॉमिस के लिए कि खुदा का ज्ञान इतना फैलेगा, खुदा का ज्ञान इतना फैल जाएगा, उसकी महिमा का ज्ञान इतना फैल जाएगा कि जिंदगी में ऐसा बड़ा ज्ञान सबके पास पहुंच जाएगा कि जैसे समुद्र जल से भरा जाता है, खुदा ऐसे ज्ञान से भरना चाहता है। किसको भरेगा? अर्थ विल बी फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड एंड द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। अर्थ विल बी फिल्ड। परमेश्वर का ज्ञान फैलना चाहता। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। खुदा, पता आपको सबसे बड़ी चीज जो खुदा को नफरत जिस चीज है, गॉड हेट्स। पता है खुदा किससे नफरत करता है? गॉड हेट्स डार्कनेस। खुदा को अंधकार से बड़ी तकलीफ होती है। आई डोंट लाइक। बोली डार्कनेस, बोली अंधकार। खुदा को पसंद नहीं अंधकार। गॉड डजंट लाइक डार्कनेस। जब खुदा की, देखिए मुझे ये अच्छी लगती है, जब खुदा की एंट्री होती है, एंट्री है ना, खुदा की एंट्री होती है जेनेसिस 1 चैप्टर में। कि तो जानते खुदा की एंट्री? मैं किस से बात कर रहा हूँ समझ नहीं। एंट्री का समझ, एंट्री का मतलब क्या होता है? जब हीरो एंटर करता है, धमाकेदार एंट्री होती है उसकी, है ना। जब हीरो एंटर करेगा धमाकेदार। और हम अपने खुदा के लिए तो एक्साइटेड ही नहीं हो। जब खुदा की एंट्री हुई तो कैसी हुई थी आपको मालूम है? बड़े धमाकेदार हुई थी। क्या हुआ था? खुदा बाप आया और जैसे उसने देखा, ओके लेट मी डू समथिंग। क्या है? खुदा ने देखा, ओ क्या है? डार्कनेस। एंड गॉड हेट्स डार्कनेस। डार्कनेस जब कभी भी आप बाइबल पढ़ें, इसका मतलब है अज्ञानता, इसका मतलब है इग्नोरेंस, क्योंकि ये खुदा को पसंद नहीं है। और खुदा ने जैसे अज्ञानता को देखा, जैसे खुदा ने डार्कनेस को देखा, उसने एकदम प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। गॉड विटनेस डार्कनेस ऑन अर्थ एंड ही सॉल्व दैट प्रॉब्लम। कैसे प्रॉब्लम करी? बोलिए, मुंह से शब्द निकल गया उसके। बोलिए, मुंह से शब्द निकल गया। बोलिए, मुंह से शब्द निकल गया। ये सॉल्व द अर्थ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी? डार्कनेस। एंड व्हाट ही सेड? लेट देयर बी लाइट। रोशनी हो जा।
हालेलुया। और लिखा तुरंत रोशनी हो गई। और मैं देखता हूं कि खुदा ने तीसरे चौथे दिन में जाके चांद सितारे सूरज समय ये सब बनाए, एकदम रोशनी कहां से हुई होगी? मुझे खुदा ने रेवलेशन दिया, क्योंकि खुदा खुद रोशनी है। और जैसे खुदा ने कहा होगा लेट देयर बी लाइट, खुदा खुद चमक गया होगा और उसके बाद रोशनी रोशनी हो गई। हालेलुया। क्योंकि ये उसमें रेवलेशन में देखते हैं, वहां पर लिखा है वहां पर सूरज नहीं होगा। जब अंत के दिनों में खुदा किंगडम ऑफ गॉड जमीन पर स्टैब्लिश करेगा, आप 22वें चैप्टर पढ़ना, वहां पर लिखा है और वहां पर सूरज भी नहीं था, क्योंकि वहां ना दिन होता था ना रात, खुदा खुद उनकी रोशनी था। हालेलुया। बोले खुदा खुद रोशनी है। गॉड इज लाइट। और खुदा को डार्कनेस पसंद नहीं है। गॉड हेट्स फुलिशनेस। खुदा हमारे अंदर की अज्ञानता को देखकर गुस्सा होता है। खुदा हमारे अंदर की बेवकूफी को देखकर गुस्सा होता है। खुदा हमारे अंदर जब झांकता हो कहता है इतने बेवकूफ लोग हैं, ये अभी तक अक्लमंद क्यों नहीं हुए, इनके पास रोशनी क्यों नहीं आती है, इनके पास ज्ञान की कमी क्यों है। और खुदा इस बात को देख के परेशान होता है, क्योंकि खुदा हेट करता है हमारी फुलिशनेस को। गॉड हेट्स डार्कनेस। आज आपको बताना चाहता हूं अंधकार आया कहां से। देखिए, तो जानना चाहता अंधकार कहां से आया, ओरिजिन आपको बताना चाहूंगा आज। अज्ञानता गर्भपात की वजह से आई। बोली गर्भपात, मिस कैरिज। आप कहेंगे ये कहां से आप वर्ड लेकर आ रहे हैं? मैं आपको खुदा के कलाम से बताऊंगा। आदम ने जब पाप किया ना, तो खुदा ने कहा था फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और अपने वश में कर लो। और खुदा ने कहा था मेरी इमेज और मेरी लाइकनेस में बना रहा हूं और तुम मेरी इमेज और मेरी लाइकनेस के अंदर बढ़ोगे और ऐसे ही बच्चे पैदा करोगे जो मेरी इमेज और मेरी लाइकनेस के होंगे। तुम्हारी जनरेशन में खुदा इमेज के अंदर और लाइकनेस में रहेगा। मेरे जैसा फंक्शन करना, मेरे जैसी ईमान रखना, मेरे जैसी स्पीच करना, मेरे जैसी बातें करना, मेरे जैसी मोहब्बत रखना, मेरे कैरेक्टर को कैरी करना। तुम्हारी जनरेशन में मेरी कैरेक्टर मूव होनी चाहिए। दिस वॉज द प्लान ऑफ गॉड। और खुदा ने कहा था आदम को, आओ हम मनुष्य को अपनी तरह बनाएंगे। और जैसे ही आदम ने पाप करा, मिस कैरिज हो गया, गर्भपात हो गया, पूरी मानवता वहीं मर गई। और जब बच्चे पैदा हुए, वो सब खुदा से डिस्कनेक्टेड थे, स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हेवन। उनके अंदर अज्ञानता भरी हुई थी। वो खुदा का ज्ञान लेकर पैदा नहीं हुए, वो खुदा के डीएनए को लेकर पैदा नहीं हो पाए, वो डार्कनेस को लेकर पैदा हुए, अज्ञानता को लेकर पैदा हुए। इसलिए जानवरों के बच्चों में और इंसान के बच्चे में पता कितना फर्क होता है? ध्यान सुनेगा। इंसान के बच्चे को डे 1 से सिखाना पड़ता है। जब मां उसको दूध पिलाती है, उसको पता नहीं होता उसको दूध कैसे पीना है, कैसे तैसे वो बेचारी उसको पिलाने की कोशिश करती है। वो पीते पीते सो भी जाता है, उसे पता नहीं है मैं भूखा हूं। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको चलने की कोशिश कराई जाती है। चल बेटा, ऐसे चलते हैं, पकड़ के ऐसे। हमने अपने बच्चों को धागा पकड़ पकड़ के सिखाया था। और जानवर के बच्चे पैदा होते खड़क से खड़े हो जाते हैं और यूं चलने लग जाते हैं। उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेज द लॉर्ड। इंसान को क्यों सीखना पड़ता? पता क्यों? फुलिशनेस। बचपन से बलताती है, इंसान जंगली गधे के बच्चे की तरह है। दिस इज द प्रॉब्लम। हम सोचते हैं हम बहुत अक्लमंद पैदा हुए। नो। इसलिए बचपन से माँ बाप बच्चों को अकल देने के पीछे लगे रहते हैं। बेटा तुझे पता नहीं वो लड़की कितनी गंदी है, उसके साथ जाके बैठती तो और तू उसको अपने बॉयफ्रेंड में फंसा देगी, तुझे देख नहीं। बेटा अपने आप को रोक, गलत है। क्योंकि आप माँ हो और पूरी तौर से पूरी दुनिया को देख चुकी हो। ये अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पता नहीं, अभी दुनिया में एंटर भी नहीं करा, इनको पता नहीं कौन सा फ्रेंड, कौन सी चीजें सही है गलत है। यू आर गिविंग व्हाट? नॉलेज। जब अपने बच्चों को आप सिगरेट पीते देखते हो तो आप कहते हैं कौन से दोस्त हैं? दोस्तों के पीछे जाते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी न किसी से बच्चे सीख रहे हैं।
इंसान मूर्ख पैदा हुआ है, यह उसकी बदकिस्मती है, पर इंसान मूर्ख मरे, यह उसकी बेवकूफ़ी है जिसने उसने निकालने की कोशिश नहीं करी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंसान मूर्ख पैदा हुआ, यह उसकी बदकिस्मती है, पर इंसान मूर्ख मरे, यह उसकी बेवकूफ़ी है। उसने नॉलेज हासिल नहीं करी। आओ हम ज्ञान ढूंढें, आओ कोशिश करें, आओ थोड़ा सा घुसें, आओ थोड़ा सा एफर्ट करें, आओ जरा बाइबल खोलें, आओ जरा घुसें, रिसर्च करें, पता लगाएं, थोड़ा किंगडम माइंडेड बने, परमेश्वर ज्ञान क्या है पता लगाएं। संडे संडे चर्च में आके बैठने से आप खुदा के बड़े क्लोज नहीं हो जाते, ध्यान रखना। मिस कैरेज जो हुआ है, ये हमारी बदकिस्मती है, आदम ने पाप करने की वजह से। इसलिए बाइबल पता क्या कहती है? होशे 6:1, होशे 6 उसकी पहली आयत, चलो। अब यहां पर लिखा हुआ है चलो, बोलिए चलो। मैं फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब बोलें, बोले चलो। कहां? जब कभी आपको नाइकी का एक वर्ड है लेटस, है लेट्स, लेट्स का मतलब होता है चलो। यहां पे भी खुदा कहता है चलो, क्या करो? हम यहोवा की ओर फिरें। कहां चलो? खुदा कभी नहीं कहता गो फॉरवर्ड, खुदा कहता कम बैक। तुम लोग बेवकूफ हो, वापस आओ ज्ञान लेने के लिए। जहां से निकले थे ना, जहां मिस कैरेज हुआ था, वहीं पर आ जाओ वापस। बोले क्लोज टू गॉड, बोले परमेश्वर की नजदीकी में। पता क्या बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ये लिखा कि खुदा को बुलाया करो। आज बहुत से लोग पता क्या कर रहे हैं? भाई से दुआ कर दीजिए, मेरा ये हो गया, भाई से दुआ कर। खुदा को बुला रहे हो। कितनी दफा आपने खुद फास्टिंग रखी, कितनी दफा आपने खुदा के चरणों में घुटने झुकाए और कहा खुदा बाप मैं तेरे पास आती हूं। बुलाते तो बहुत है बेटा, जाए कितने गए हो ये बताओ पहले। कभी आपने स्पेंड टाइम करा खुदा के साथ अकेले में? कभी आपने कहा ये वाला पूरा दिन मैं किसी से नहीं बात करूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा, बंद कमरे में अब मैं अपने बाप के साथ बात करूंगा। आई विल स्पेंड टाइम विथ माई फादर। हैव यू डन दैट? नहीं। हमें दुनिया में चीजों में इतने उलझे हुए हैं। आज वहां जाना है, कल वहां जाना है, परसों उसकी घर में रिश्तेदारी में शादी है, उसके बर्थडे है, और उसके परसों मरने वाला है, उसके फ्यूनरल में जाएंगे। पहले से आप सोच के बैठे हो। When you have gone to the presence of God, चलो खुदा की तरफ। ज्ञान कहां मिलेगा? खुदा की तरफ मिलेगा। इसलिए हमें ज्ञान ढूंढना पड़ेगा। कहां पर जाके? हमें किसका ज्ञान चाहिए? हमें चाहिए खुदा का ज्ञान। बोले खुदा का ज्ञान। तो किसके पास जाना पड़ेगा? सिंपल। इसलिए बाइबल कभी नहीं बोलती इधर जाओ उधर जाओ। कहता है यीशु मसीह मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कम कम टू मी, मेरे पास आओ। हे प्रशम के वाले मेरे पास आओ। खुदा कहता है रिटर्न टू गॉड, खुदा के पास लौट आओ। वापस लौटने में, शांत रहने में तुम्हें भलाई है। कम बैक टू गॉड। जितने भगोड़े हैं, स्पिरिचुअल भगोड़ो, आपसे मेरा कलाम है और वही है कि खुदा कहता है मेरे पास वापस आओ। कितना भागोगे, कितना छिपोगे और कितना अपने आप को कोशिश करोगे खुदा बाप बस मुझे ये दे दे वो दे दे। भिख मंगे कब तक बने रहोगे? खुदा के पास लौट आओ, अपना मिल जाएगा सब कुछ। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। मैं एग्जाम्पल में आपको एक कहानी की तरफ लेके चलना चाहता हूं जो कि सबको पता है। 430 साल तक इजरायली लोग इजिप्ट में रहे। कितने लोग जानते हैं? मिस्र में रहे 430 साल तक और गुलाम थे वो लोग।
टोकरी उठाते थे, ईंटें बनाते थे, गारा उठाते थे, घास फूस, ये छोटे छोटे काम करते थे, गुलाम थे, देवर और स्लेव्स। इनके पास मूसा ने जाकर उनको एक खबर दी। खबर पता क्या थी? खबर यह है कि तुम्हें खुदा देश देना चाहता है जिसका नाम है कनान। वहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, और वहां पर तुम्हें पक्के खेत मिलेंगे, पक्के मकान मिलेंगे, वहां पर तुम्हें दाख की बारियां लगी लगाई मिलेंगी, वहां पर जाकर तुम अधिकारी हो जाओगे। एंड यू विल हैव ऑल द स्टफ, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हें सिर्फ खुदा कहता है यहां से निकल जाओ। सब लोग एग्री हो गए, वाओ, है, सब चल पड़े। पर खुदा तैयार नहीं था। ये लोग तैयार थे पर खुदा तैयार नहीं थे। पता कहां जाने के तैयार थे? जहां दूध और मधु की धारा बहती है, जहां पर पक्के खेत मिलेंगे, जहां पर खेत तैयार मिलेंगे, जहां पर दाख की बरियां मिलेंगी, जहां पर उनको सब कुछ मकान बने बनाए मिलेंगे, जहां पर जाकर मालिक बन जाएंगे। ये उस जगह जाने के लिए तैयार हो गए, पर खुदा उनको वहां ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट कि खुदा कह रहा है मैं तो तैयार, इनको ले जाना तो चाहता हूं, मगर ये तैयार नहीं है मेरे हिसाब से। ये प्रॉब्लम थी खुदा की। खुदा की प्रॉब्लम ये थी, ये जाना चाहते हैं, मैं भी ले जाना चाहता हूं, बट दे आर नॉट रेडी। और लिखा है, बाइबल बताती है, पता क्या बताती है? और वे सब जो निकले थे, और वे सब जंगल में ढेर हो गए। उन सब की कब्रें जंगल में बनी जो प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए निकले थे। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? क्या खुदा अन्याय निकला? क्या खुदा इनको धोखा दे रहा था? क्या खुदा इनको मिसगाइड कर रहा था कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा के देश में लेकर जाना चाहता हूं, जहां तुम्हें दाख की बारियां मिलेंगी, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, और ये सब जंगल में मर गए? खुदा ना न्यायी है, ना पक्षपाती है, और ना ही खुदा ने इनको धोखा दिया। बल्कि प्रॉब्लम यह थी कि ये मिस्र से निकल तो गए थे लोकेशन वाइज, पर मिस्र इनके अंदर से नहीं निकल पाया। आज यही सेम प्रॉब्लम है हमारे साथ। सेम, आई विल टीच यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा ने आज प्रॉमिस किया हुआ किंगडम ऑफ गॉड देने का, एग्जैक्टली जैसे इनको दिया था ना, प्रॉमिस किया था। यही प्रॉमिस खुदा ने इनको कहा था कि मैं तुम्हें वो लैंड दूंगा, ये जगह, वहां पर तुम्हें कुछ नहीं करना, यू विल जस्ट एंजॉय, यू विल हैव इट। पर ये नहीं जा पाए। आज भी खुदा ने प्रॉमिस किया है, आई विल गिव यू द किंगडम। परमेश्वर का राज्य तुम्हें देना चाहता हूं। इनकी प्रॉब्लम यह थी, इनका माइंड तैयार नहीं था। बोले माइंड। मिस्र छोड़ने से निकलते हुए रास्ते में एक जंगल आता था जिसका सफर सिर्फ 11 दिन था, और 11 दिन बाद ये प्रॉमिस लैंड में पहुंचने वाले थे। पर इन 11 दिनों में इन्होंने इतनी बेवकूफियां करी। 11 डेज में खुदा को इन्होंने तंग कर दिया। खुदा ने इनके बारे में स्टेटमेंट दिया, ये कड़ी गर्दन वाले लोग हैं, हटीले लोग हैं, मैं एक पल भर में इनको खत्म करने को तैयार हूं। क्योंकि ये खुदा के खिलाफ, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते, और खुदा को कहते खुदा तुम्हें यहां मरने के लिए लेकर आ गया है, ये निकम्मा मन्ना खा खा के थक गए हैं, और हम यहां पर से हम वापस मिस्र में जाना चाहते हैं, आओ हम मिलकर मिस्र चले जाएं। ये बार बार मिस्र जाने की तैयारी में रहते थे, और कहते थे हमें वहां पर ही कब्रें थी ना थी जो हमें जंगल में मरने के लिए आया है, हमें यहां क्यों लेकर आया? मूसा को कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा कर हमेशा खुदा के खिलाफ बातें करते थे। पर दे वर इन द विल्डरनेस। विल्डरनेस, जंगल, आज भी हमारा चल रहा है। ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। आज हम में और आप जंगल के रास्ते पर हैं। क्या था इनके साथ? वहां पर इनको खाने की प्रॉब्लम होती थी, क्या खाएं? आज हमारी भी प्रॉब्लम है नहीं? क्या पिए? 3 दिन तक पानी नहीं मिला, क्या पिएंगे? हमारे बिल कैसे पे होंगे? हमारे खर्चे कैसे होंगे? हमें कैसे हमारा खर्चा चलेगा? रेंट कौन देगा? ये सारी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में थी। पर खुदा इनकी मदद कर रहा था, मिरेकल वाइज, मिरेकल वाइज। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आज आपकी भी मदद कर रहा है, मिरेकल वाइज। जॉब दे दी खुदा ने, आपको प्रोवाइड कर दिया, जरूरतें पूरी हो गई, खुदा आज भी प्रोवाइड कर रहा है। रास्ता कौन सा है? जंगल का। एक्सपेक्टेशन क्या खुदा की? चेंज करो माइंड। ये खराब है, माथा खराब है। वी आर थिंकिंग रॉन्ग। हम गलत सोच रहे हैं। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी
उसकी बढ़ाई और उसकी महिमा के बगैर हम अपने जीवन के अंदर खुदा के साथ में खिलाफत और उसकी कुड़कुड़ाहट और अपनी रास्ते, अपनी अय्याशी और अपनी अच्छाइयों में, अपनी बर्बादी में, अपनी इच्छाओं में अपनी तरीके से जीने के लिए तैयार हैं, पर खुदा के रास्ते के हिसाब से हम चलने को तैयार नहीं है। पर हमें हेवन चाहिए। हर इंसान जितने भी सुन रहा है, यहां बैठा है, कोई भी नरक में जीना नहीं चाहता है, सब हेवन जाना चाहते हैं। खुदा कहता आई विल टेक यू टू द किंगडम ऑफ गॉड। प्रॉब्लम पता क्या हुई खुदा के साथ? खुदा 40 साल तक इनके लिए वेट करता रहा। पता आपको क्या वेट करता था खुदा? मैंने खुदा के अंदर की बात पता लगाई। खुदा पता क्या वेट कर, खुदा ने इनको 11 दिन में डिक्लेयर कर दिया था दे आर नॉट एलिजिबल टू गो टू कैनान। 11 दिन में खुदा ने डिसाइड कर लिया था दे आर नॉट रेडी। मैं इनकी जनरेशन को लेके जाऊंगा। और खुदा 40 साल तक पता किस बात का वेट कर रहा था? कब मरेंगे ये लोग? God was waiting for their burial. बच्चे पैदा करो, जल्दी जल्दी पैदा करो, मरो, पैदा करो, मरो, क्योंकि यू आर नॉट एलिजिबल, योर माइंड सेट इज करप्ट। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम कनान तक जा सको। आज बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य में जाने के योग्य नहीं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए सबसे पहले मन फिराना पड़ता है। जब तक कोई इंसान मन नहीं फिराएगा वो स्वर्ग के राज्य देख नहीं सकता, और जल और आत्मा से पैदा ना हो तो वो स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आज ये काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, बाकी सब हेवन जाना चाहते हैं, पर खुदा के प्लान से काम नहीं करना चाहते। ज्ञान ढूंढो, खुदा का ज्ञान यह है रिपेंट, खुदा का ज्ञान यह है लाइफ ठीक करो, गेट राइट विद गॉड, खुदा से संबंध ठीक करो। अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हो आराधना में और खुदा से इसलिए जुड़े हो सिर्फ कि आपको पैसे मिले, ध्यान से सुनिएगा, लालची लोगों के बात कर रहा हूं, सिर्फ पैसे के लिए, रोटी के लिए, कपड़ों के लिए, बिल पे करने के लिए आप अच्छी सी लाइफ जिए, इंजॉय करें, और फिर आपको खुदा से कोई लेना देना नहीं, ना बाइबल पढ़ते हो ना दुआ करते हो, सिर्फ आपको बरकतें चाहिए। आप इसी कैटेगरी में हो जो खुदा वेट कर रहा है, व्हेन यू विल डाई। कब मरोगे तुम? तुम्हारे बच्चों को ले जाऊंगा। यू आर स्लेव, तुम अभी भी गुलाम हो, गुलामी की मानसिकता लेके जी रहे हो। तुम्हें पता नहीं मेरा प्लान खुदा का क्या है, तुम्हें मेरा ज्ञान नहीं है, तुम जानते नहीं हो। तुम सिर्फ मेरे पास, बड़ी भीड़ यीशु मसीह पीछे आती थी, बड़ी भीड़। पता बड़ी भीड़ ने आके क्या कहा था? स्टेटमेंट सुनिए, बड़ी भीड़ का स्टेटमेंट यह था, हे प्रभु तू यहां क्यों आया? हम तुझे राजा बनाना चाहते हैं। कैन यू इमेजिन? राजा को राजा बनाने के चक्कर में थे लोग। किसको बना रही? आप ऑलरेडी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और 500 लोग बाहर खड़े हो, हम आपको प्रिंसिपल बनाना चाहते हो। कह भाग यहां से निकल, मैं खुद ही प्रिंसिपल हूं पहले से। ये भीड़ आके कह रही हम तुझे राजा बनाना चाहते हैं। यीशु से ने कहा भाई छोड़ो चक्करबाजी, बात यह है कि तुम इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम राजा बनाने चक्कर में हो, तुम इसे ढूंढो। कल तुम्हें मैंने मछली रोटी खिलाई थी, आज पूछने आओ आज का मेन्यू क्या है, आज क्या खाना के चक्कर में हो, आज आप चक्कर में हो बिरयानी तो नहीं मिल रही आज। खुदा के पीछे चक्कर मत रहो, जो चीज़ अपना आप मिल जाए। बड़े ध्यान सुनेगा, मैं आपको आज आपके अंदर के इंसान से बात कर रहा हूं। जो चीज आपको बिना मांगे मिल जाए उसके लिए मेहनत मत करो, वो अपने आप मिलने वाली चीज है। सबसे पहले उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करो तो सब चीजें अपने आप मिल जाती हैं। ये मांगने की जरूरतें नहीं पड़ती हैं, ये लालचीपना हमें निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। हमें खुदा से रियल मोहब्बत करनी पड़ेगी। हम खुदा के साथ में लालच के साथ चक्कर में मत जुड़े। दुनिया, दिल्ली शहर में, इंडिया में धर्म परिवर्तन क्यों करते लोग पता है? क्योंकि उनको अपने धर्म के अंदर कुछ नहीं मिलता। यहां पर आपके यहां पर मिल जाता उनको कुछ कुछ। लालच से कभी धर्म परिवर्तन मत करिए, और किसी को धर्म परिवर्तन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह धर्म लेकर आए ही नहीं थे। पता क्या परिवर्तन करना चाहिए? यहां पर लगाई माइंड पे हाथ, यहां लगाई सब लोग यही तो मुसीबत है सारी, यही बदलना चाहिए। चेंज दिस माइंड।
जो सब जंगल में मरे ना, वो पता कहाँ पैदा हुए थे? बोलिए, गुलामी के देश में। और जो कनान देश में गए थे वो कहाँ पैदा हुए थे, आपको मालूम है? कहाँ पैदा हुए थे? जंगल में। जंगल वो जगह है जहां पर डिलीवरेंस थे। तो ये बच्चे जो थे डिलीवरेंस के अंदर पैदा हुए हैं। कहां पे पैदा हुए हैं? दे वर नॉट स्लेव। इनके बच्चे स्लेव नहीं थे, ये स्लेव थे। इनके बच्चे गुलाम नहीं थे, इनके बच्चे डिलीवर्ड थे, छुटकारा पाए हुए थे। इनको कनान जाने में कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, बिकॉज दे आर डिलीवर्ड। बोलिए डिलीवर्ड। फ्रीडम में और डिलीवरेंस में बड़ा फर्क है। फ्रीडम एंड डिलीवरेंस इज अ टू वर्ड। डिलीवरेंस का मतलब होता है छुटकारा पाना। बोलिए छुटकारा। तेज आवाज बोलिए, आपको मेरे मैसेज के बाद छुटकारा मिलने वाला है जल्दी से। बोले छुटकारा, बोले छुटकारा, उसको बोलते हैं डिलीवरेंस। बोले फ्रीडम, बोले फ्रीडम, इसको बोलते हैं आजादी। बोले आजादी। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, किसको बोल रहा था पता? यीशु मसीह चेलों को। चेले डिलीवर्ड थे, चेले छुटकारा पाए हुए थे पर आजाद नहीं थे। उनकी प्रॉब्लम पता क्या थी? उनके बच्चों की सबसे बड़ा जो डैमेज या सबसे बड़ा जो फियर था बच्चों के लिए जो पैदा हुए थे, उनके सबसे बड़ा फियर यह था कहीं अपने बच्चों में तुम अपनी गंदी मानसिकता ना डाल दो। दैट वॉज अ फियर। आज यही हो रहा है कि मां बाप अपनी गंदगी, नेगेटिव बातें, छल कपट बच्चों में घुसेड़ते हैं। अबे तुम तो अपनी लाइफ बर्बाद कर ही रहे हो, बच्चों को तो सही लाइफ जीने दो। बच्चा पिट कर आया स्कूल से, यहां चोट लगी हुई, यहां चोट लगी हुई, मां को गुस्सा, तेरे हाथ में क्या दही जमी हुई थी? तूने क्यों उसका मुंह तोड़ दिया? बेटा अगली बार पिट कर आया ना तो मेरा बेटा नहीं। तुम बच्चे को क्या बना रहे हो? क्रिमिनल। अपने बच्चे को क्या बना रहे हो? लड़ाई झगड़ा करने वाला। आप उसको लेके जाओ प्रिंसिपल के पास, उस बच्चे को बुलाओ जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी दोस्ती कराओ और आगे से ऐसी गलती रिपीट ना हो। चेक इट आउट। प्रेज द लॉर्ड। ये अक्लमंदी है। ये बच्चे जंगल में पैदा हुए थे और ये सब छुटकारा पाए हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। और इनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी हो सकती थी वो थी कि माँ बाप की बेवकूफ़ी और स्लेवरी कहीं बच्चों में न डाल देना है। कोशिश करी इन्होंने, क्योंकि वो भी बाद में मूर्ति पूजा करने लगे थे चुपचाप चुपचाप, जो पापा मम्मी इनके करते थे। तभी तो यहोशू ने कहा था 24:15 में, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की इबादत करेंगे, तुम अगर अपने दादा परदादों की तरह देवी पूजा ये सब लगे हुए तो लगे करते रहो, पर मैं अपने घराने के साथ। हालेलुया। खुदा की प्रॉब्लम ये थी, ये हटीली जाति के लोग बदलेंगे नहीं। और आज भी खुदा को ये प्रॉब्लम है। पता क्या है? अच्छा ये बताइए, पहली सदी में जब खुदा ने, मैं जल्दी से एक एग्जाम्पल देकर वाइंड अप करूंगा मैसेज को। कितने लोग को मजा आ रहा है और सुनना चाहते हैं? ओके। पहली सदी के लोग या फर्स्ट वर्ल्ड खुदा ने जल प्रलय से बर्बाद किया था। कितने लोग जानते हैं? आपको मालूम है कारण क्या था उसका? इंसान मार दिए खुदा जो बनाए थे अपनी इमेज में। खुदा ने जानवर मार दिए, सब खत्म कर दिया एक्सेप्ट वन फैमिली। गलती से एक परिवार खुदा के साथ चलने वाला मिल गया खुदा को, उसका नाम था नोआ। इंग्लिश में नोआ है, हिंदी में नूह है। नूह का खानदान खुदा की दृष्टि में धर्मी ठहरा था, क्योंकि लिखा नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। सो ही वॉज हैविंग अ ब्लेस्ड फैमिली। तो खुदा ने कहा यार इसको मैं बचा लेता हूं, क्योंकि ये तो अंधों में काड़ा राजा है, इसको बचाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पर प्रॉब्लम क्या थी इस जल प्रलय के लिए पता है आपको? उत्पत्ति 6:5 बड़े खुदा बर्बाद कर देगा, इस वजह से पूरी दुनिया को
और आने वाले दिनों में भी ध्यान से सुनेंगे, पूरी दुनिया बर्बाद होगी इसी वजह से। इसका भी प्रॉमिस बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, चांद, सितारे, सूरज और ये पृथ्वी और पहाड़, ये सब खुदा डिमोलिश कर देगा इन द डेज टू कम। क्योंकि लिखा है आने वाले दिनों में आग से पृथ्वी खत्म होगी। किससे खत्म होगी? पहले पानी से हुई थी, अब आग से होगी। ये समुद्र जो आप देख रहे हो ये दिखाई नहीं देगा बाद में। डरा नहीं रहा, पर सच्चाई है। जो बाइबल पढ़ते हैं ना उनको सब पता होता है। उत्पत्ति 6:5 में खुदा ने कहा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। बढ़ाई क्या है? बढ़ गई। सुनिए, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई होता है। तो खुदा को किससे प्रॉब्लम आई थी? माइंड इज करप्ट। इस दुनिया का जो माइंड है वो करप्ट हो चुका है। ये गलत सोचते हैं, जो भी सोचते हैं ये गलत ही सोचते हैं, जो भी करते हैं गलत करते हैं। इनके माइंड में कोई अच्छी चीज नहीं है। 6 आयत में लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहां पर लिखा हुआ है पछताया। खुदा वॉज सो मच इन रिग्रेट वाई आई मेड दिस मैन, और वो मन में अति खेदित हुआ। 6 आयत, खुदा को खेदित क्यों हो रहा है, होना पड़ रहा है? खुदा क्यों पछता रहा है? बिकॉज ही सॉ द रॉन्ग माइंडसेट। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को, जिसको मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। क्या प्रॉब्लम थी खुदा को? खुदा को प्रॉब्लम थी इनकी दिमाग में जो गंदे विचार हैं। खुदा ने पूरी दुनिया बर्बाद कर दी इस चक्कर में। आज भी खुदा ने प्रॉमिस किया हुआ हमसे, खुदा की ये, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता कोई भाई है कि तुम्हें परमेश्वर का राज्य दे। बोले राज्य। हम लोग किसका प्रचार कर रहे हैं? किंगडम ऑफ गॉड का। खुदा आपको किंगडम ऑफ गॉड देना चाहता है, इसलिए खुदा ने कहा सबसे पहले इसको खोजो। और खुदा चाह रहा है कि हम सबसे पहले उसकी धार्मिकता खोजे। धार्मिकता खुदा से सही संबंध, और अपने देश को ढूंढो। तुम्हारा देश किंगडम ऑफ गॉड है। पर आज भी खुदा के पास जो सेम समस्या है, सेम। हम लोग इतने रिलीजियस हो चुके हैं, हम इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हो चुके हैं कि हम खुदा के किंगडम की भाषा समझ ही नहीं पा रहे। हमें धार्मिक बनकर रहना पसंद है, हम किंगडम के सिटीजन बनना पसंद नहीं कर रहे हैं। हमें रीति रिवाज पूरे करने पसंद हैं, पर दिमाग को चेंज करना पसंद नहीं। खुदा को आज ही प्रॉब्लम है रॉन्ग माइंडसेट। और आज भी खुदा ने एक विल्डरनेस तैयार किया है। बोले विल्डरनेस, बोले जंगल। आज भी खुदा ने किंगडम ऑफ गॉड में जाने का एक जंगल रखा है। क्योंकि जंगल पता किस लिए? जंगल बुरा नहीं है, जंगल आपके दिमाग से मिस्र को निकालने के लिए है। जंगल का रास्ता क्या है? ताकि आपका माइंड ठीक करके पहुंचाया जाए। बोलिए माइंड ठीक करके। जब दुल्हन की शादी होती है तो उसको कहां जाना पड़ता है? दूल्हे के घर जाने से पहले, अपने पापा के घर को छोड़कर दूल्हे के घर में जाने से पहले एक घर में जाना पड़ता है उसको। वो कौन सा घर है? इतनी लेडीज बैठी हैं। हाँ, कौन बोला? चलो, कहां जाना पड़ता है? बोली ब्यूटी पार्लर। क्यों जाना पड़ता है ब्यूटी पार्लर? किस लिए? आपको दूल्हे के सामने पेश करने के लिए है कि एग्जैक्टली ऐसा पेश किया जाए दूल्हा मना ना करे। भैया ही बोलते कबूल है, कबूल है, कबूल है। सोच के देखिए, टेढ़ी भिंगी जैसे हम लोग रहते हैं, ऐसे जाके खड़े हो जाए, आज हम शादी के लिए आए घर के हैं। दूल्हा देख के क्या यीशु मसीह भी दुल्हन लेने आ रहा है, लिखा है ना उसमें दाग होगा, ना झुर्री, ना कलंक, एक बिल्कुल बेशकीमत ऐसा खुदा तैयार करके। अभी क्या कर रहा है खुदा? अभी हमें जंगल में ब्यूटी पार्लर में तैयार कर रहा है। वी आर नॉट रेडी टू गो टू जीसस। अभी उसकी ब्राइड बनने के योग्य थोड़ी ना, अभी तो बहुत बदतमीजी फंसी हुई हमारे अंदर।
अभी तो हमें देख के नफरत होती है, ये भी आई हुई है, ये भी आई हुई है। अभी तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको देख के मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये क्यों आ गई है महाराज। अभी हम तो दुश्मनों से प्यार करने लायक ही नहीं है। हम अपने दोस्तों भाइयों को नहीं छोड़ते, लड़ाई झगड़ा करने से दुश्मनों को क्या प्यार करेंगे। अभी बहुत बाकी है भैया, इसलिए तो यीशु से नहीं आ रहा। वो कह रहा यार मैं वो सड़ी भी कैसे लेके जाऊं, बिल्कुल दाग झुर्री कलंक पलंग सब लगे हुए हैं। थैंक यू लॉर्ड अभी नहीं आने के लिए, क्योंकि अगर आ गए यीशु से आज शाम तक मैं आपको अपने रेवलेशंस बता रहा हूं, ये मुझे होली स्पिरिट ने नहीं बताया, मैं भी बता रहा हूं। मैक्सिमम 199-98 लोग जाएंगे शायद पूरे दुनिया से। ये हालत है चर्च की आज। चर्च इज नॉट रेडी फॉर हर ग्रूम। अपने दूल्हे के लिए तैयार नहीं है कलीसिया। पता क्यों? रॉन्ग माइंडसेट, यहां कूड़ा भरा हुआ है। और खुदा ने एक विल्डरनेस तैयार किया है कि तो तैयार है, जो मिस्रियों के पास था ना विल्डरनेस जंगल, वो लिटरल वाला था। खुदा ने यहां पर एक ना दिखने वाला जंगल तैयार किया है, क्योंकि यहां पर तैयारी होगी। यहां तैयारी होगी किंगडम ऑफ गॉड जाने से पहले, यहां तैयारी होगी। बोली ये ब्यूटी पार्लर है, जंगल ब्यूटी पार्लर है। किधर जानना चाहते हैं किंगडम ऑफ गॉड में जाने से पहले? 2-3 लोग ही है, मैं अकेले बताऊंगा आज, सब कुछ बनने बेकार है। किधर तैयार है किंगडम ऑफ गॉड में जाने से पहले ब्यूटी पार्लर क्या है हमारा? अरे हाथ उठाओ आज। अरे मैं आपसे कोई 2-2 हज़ार रुपये थोड़ा मांग रहा हूं यार, दे देना का दिल करे तो बाद में। मत्ती 5:10 जंगल, बड़े गौर से सुनेगा। और आज कई लोग से जाना नहीं चाहते, हम वहां जाना चाहते हैं जो परमेश्वर कह रहा है हमें किंगडम ऑफ गॉड देगा, पर यहां से जाना नहीं चाह रहे। 10वीं आयत बड़े इंपॉर्टेंट है, और खुदा ईश्वर ने यहां रेवलेशन दिया मुझे आज, और लिखा धन्य है वे, बोले धन्य है वे, बोले धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण, बोलिए खुदा से सही संबंध रखने के कारण, पड़ोस में रिश्तेदारों में आप इधर उधर सब जगह सताए जाते हो। आपकी सास आपको खिलाफ बोलेगी, आपकी बहू आपके खिलाफ बोल रही है, आपके रिश्तेदार आपको बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हो ड्रामा। तुम खुदा से राइट संबंध रखने की वजह से सताए जा रहे हो। पता क्यों? बोली सतावट, बोली परसिक्यूशन, बोली विरोध, बोलिए सताओ, बोलिए खिलाफत, बोलिए बेइज्जती, बोलिए इल्जाम, ये सब चीजें सताओ में आती है। ये लोग ये वाला टेस्ट पास नहीं कर पाते बहुत से लोग, क्योंकि लिखा आगे ये प्रॉमिस लैंड है। सुनिए, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। होगा नहीं लिखा, उन्हीं का है। बोले किंगडम ऑफ गॉड इन्हीं लोगों का है। इस वाले किंगडम ऑफ गॉड में जो सिटीजन है वो सताओं से गुजर के जाते हैं, माइंड साइड चेंज करते जाते हैं, सताओं के अंदर माफ करना सीख जाते हैं, सताओं के अंदर भूल जाना सीख जाते हैं, सताओं के अंदर हर तरह की परेशानी के बावजूद भी मसीह की मोहब्बत को बांटना सीख जाते हैं, और कहते हैं खुदावन यीशु मसीह ने जब दुश्मनों को माफ करा तो हम भी इनको माफ करेंगे, मन में कड़वाहट नहीं रखेंगे, और हम सब बातों को झेलकर प्रभु की महिमा करते हुए निकल जाएंगे, और इन्हीं लोगों का स्वर्ग का राज्य होता है। ये जंगल है, ये जंगल है, प्रॉमिस लैंड है हमारा, ये स्वर्ग का राज्य। यीशु ने कहा ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ राइचियसनेस, फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। हमारी क्राइसिस, हमारी परेशानियां, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बिल कैसे पे होंगे, सब जंगल के रास्ते हैं। इस सब बातों में खुदा के साथ जुड़े रहें, भरोसा रखते रहें, ईमान बनाए रखें। खुदा बाप तू ही सब कुछ करने वाला है, मेरा बाप है, तू मुझे संभाल लेगा, खुदा मुझे लज्जित होने देगा, मुझे बर्बाद होने। ये सब बातों से खुदा सताओं से गुजर के जा रहे हैं। इन्हीं का तो है स्वर्ग का राज्य। हालेलुया।
आज पता हमारा रियल दुश्मन क्या है? बोलिए अज्ञानता। बोलिए अज्ञानता। हमारा दुश्मन शैतान नहीं है, शैतान इज माय फ्रेंड। हाँ, वहीं के बैठा होगा, वो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूं। शैतान से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पता क्यों? क्योंकि उसको मेरे यीशु ने मेरे पांव तले कुचलवा दिया है। सो डेविल हैज नथिंग टू डू विथ मी। वो सिर्फ वेट करता है कहाँ मैं कमजोर पड़ूं बस, पर वो है कुछ नहीं। क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि दुनिया की, उससे बड़ा शैतान से बड़ी मुसीबत वो है ज्ञान की कमी। खुदा का ज्ञान नहीं है हमारे पर। रिलीजियस ज्ञान है, बिशप ने जो सिखा दिया वो ज्ञान है, चर्च ने जो सिखा दिया वो ज्ञान है, पादरी जो बता रहा है उल्टा सीधा उधर की बातें, यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला, अंत के दिन आने वाले। अरे देखो, अब देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, अब यीशु मसीह आने वाले हैं, बस इनके बाद कोई काम ही नहीं है, अंत के दिन हो गए। डराने के अलावा कोई काम ही नहीं है कई लोगों को। क्यों? क्योंकि जो सुनने वाले हैं बेवकूफ है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। सही दुश्मन पहचानना चाहते हैं क्या है? इफिसियों 4:18। सही दुश्मन, यह है हमारा दुश्मन। ध्यान से, यह है आपका दुश्मन, शैतान नहीं है, दुश्मन ये है। 4:18 इफिसियों 4:18। जो बाइबल पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आएगा सिर्फ, बाकी को शायद मुझे समझ नहीं आया, 2-3 दफा सुनना पड़ेगा आपको। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। कौन सी? बोलिए अंधेरी। अंधेरी का मतलब क्या है? अज्ञानता। बुद्धि में क्या है? डार्कनेस। बुद्धि में क्या है? अज्ञानता। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। कौन खुदा से दूर हैं? बोलिए जिनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है, जिनके अंदर अज्ञानता भर चुकी है, ये लोग खुदा से डिटैच्ड है। खुदा इनको पसंद नहीं करता। क्यों? बिकॉज दे आर फुलिश पीपल। अज्ञानी है। फुलिशनेस एंड डार्कनेस गॉड डजंट लाइक। फुलिशनेस का इल्जाम खुदा ने ऑलरेडी कर दिया है यीशु मसीह को भेजकर। आदि में वचन था, नॉलेज था, वचन परमेश्वर था, नॉलेज खुदा है, और खुदा के साथ नॉलेज थी, और नॉलेज देहधारी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। और नॉलेज यीशु मसीह आए और कहने लगा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इससे पहले सब झूठ झूठ बोल के चले गए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सच्चाई मेरे पास है। कम टू मी, आई विल गिव यू द ट्रुथ। और जो लोग सच्चाई को प्राप्त करते चले जाएंगे, जो खुदा उनकी नॉलेज को हासिल करते चले जाएंगे, वो अंधकार में नहीं रहेंगे। क्योंकि बात आती है कि खुदा यीशु मसीह खुद कहा, मैं ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। तो खुदा से अलग करने वाला कौन ठहरा यहां पर? पाप नहीं है। पाप खुदा से कभी आपको अलग नहीं कर सकता। पाप का इंतजाम यीशु मसीह ने खून बहा के कर दिया है। मृत्यु के पास भी ताकत नहीं आपको खुदा से दूर करके, क्योंकि मृत्यु पर यीशु मसीह ने विजय प्राप्त कर ली है। और शैतान के पास भी पावर नहीं आपको खुदा से दूर करने की, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के उसको हमारे पांव के तले कुचलवा दिया है। किसके पास पावर है आपको खुदा से दूर करने की? फुलिशनेस के पास, अज्ञानता के पास पावर है। इसलिए लिखा वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो चुके हैं। किसने अलग कर आपको? बुद्धि अंधेरी है, सोचने की शक्ति बकवास है। हम लोग सही नहीं सोच रहे, गलत सोच रहे हैं। तो सही दुश्मन कौन हुआ हमारा? बोलिए अज्ञानता। और इसको हटाने का एक ही तरीका है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, कोशिश करें, मेहनत करें, टाइम लगाएं। संडे संडे बैठकर मेरे प्रचार सुनकर आप बहुत बड़े अक्लमंद नहीं हो जाओगे। पूरे मंडे टू सैटरडे आपका टाइम कहां पर खोटी होता है वो चेक करो पहले। इफिसियों 6:12 में क्या लिखा है? सुनिए, हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं आने वाली लड़ाई किसी इंसान से। ये दुश्मन, हमारा संसार में कोई इंसान नहीं है जिसका लहू है और मांस है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। तो हमारा दुश्मन कौन है? परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। बोले अंधकार का हाकिम। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। लड़ाई किससे है? बोलिए अंधकार का हाकिम। शैतान पता कौन है? प्रिंस ऑफ डार्कनेस।
शैतान जो है लड़ाई किससे हमारी? अंधकार से है। शैतान जो अंधकार फैला रहा है उससे हमें लड़ाई है। अंधकार का मतलब है अज्ञानता। हम लोग, कई लोग स्पिरिचुअल वारफेयर करते हैं, हम शैतान से लड़ रहे हैं। अबे मूर्ख लोग, पहले बाइबल पढ़ा करो। लड़ाई तुम्हारी किससे है? अंधकार से है। शैतान तो यीशु मसीह हरा चुका है। शैतान के पास एक पावर है सिर्फ, वह है जो हमें नहीं पता। जो हमें नहीं पता वो शैतान की पावर है। हमें पता है जो, वहां शैतान हार गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। नो द ट्रूथ। सच्चाई जानने के लिए मेहनत करो, बाइबल पढ़ो, घुसो, किताबें पढ़ो, मेहनत करो, वचन सीखो, स्टूडेंट बनो, लिखो, नोट बनाओ, तब बनोगे आप अंधकार से बाहर। वरना शैतान आपका यूं तमाशा बनाता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा किससे पिट रहे हो और कौन बर्बाद कर रहा है। तो यीशु मसीह ने कहा सॉल्यूशन यह है, इसी 6 बाब की 14वीं आयत में। 12वां आयत में प्रॉब्लम है कि संसार के अंधकार के हाकिम से लड़ाई है हमारी, और सॉल्यूशन है 14वीं आयत में। और लिखा है सो क्या करो? सत्य से अपनी कमर को कस लो। हालेलुया। क्या है इसका सॉल्यूशन अंधकार से लड़ने का? ट्रुथ, बोले सच्चाई। सच्चाई का मतलब होता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। सच्चाई का मतलब होता है पता है मुझे। सच्चाई का मतलब क्या है? बोलिए पता है। अरे बोलिए पता है। कुछ मिलेगा आपको मीटिंग के बाद, बोलिए पता है। हम लोग एकदम बिना ब्रेकफास्ट के जाते हैं तो आवाज भी नहीं निकलती बेचारी आप लोगों की। बोलिए पता है। बोलिए पता है। यह है यीशु मसीह की तरफ से मिला हुआ ज्ञान। अगर आपको पता है तो शैतान ऑलरेडी डिफीटेड है। हालेलुया। बता आपको से बताऊं, खुदा की नजर में शैतान मरा हुआ सांप है। मरा हुआ सांप जानते हो? पड़ा हुआ है और हमने उसको हाईलाइट किया हुआ है डंडे में उठाकर। शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अबे तुमने खुद ही पीछे पड़ाया है उसको। खुदा की नजर में तो पड़ा हुआ मरा हुआ सांप है। अगर आपको सत्य पता चल जाएगा कि शैतान आपका दुश्मन नहीं, इसे शैतान पता क्या कहता है? आज पूरी दुनिया भर में सारे कलीसिया में सब पादरी लोग ये प्रचार करें शैतान हमारा दुश्मन है। मैं आपको बता दूं शैतान हमारा दुश्मन नहीं है। शैतान मारा हुआ, पड़ा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, कुचला हुआ हमारे नीचे पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा दुश्मन जो है वह है अज्ञानता। सबसे बड़ा दुश्मन है नहीं पता जो हमें। इग्नोरेंस इज द प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन क्या है? सत्य को जानोगे। सॉल्यूशन क्या है? सत्य से कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैसेज लंबा चौड़ा हो गया है। चलिए कभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पर आखिर में 1-2 बातें आपको बता के ख़त्म करूंगा। रीड बुक्स, सेमिनार अटेंड करिए जब कभी भी अटेंड यहाँ पर मौका मिले। ऑलवेज अटेंड सेमिनार्स। जहाँ ज्ञान बट रहा है वहाँ पर आपको होना चाहिए। अंत में 2-3 शब्द कह के आपको सच्चाई बताता हूँ। तुम और मैं मिलकर राजा के बच्चे हैं। बोलिए रॉयल फैमिली। हम पृथ्वी पर एक कार्यभार लेकर आए हैं, एक असाइनमेंट के साथ आए हैं और इससे पूरा करने की हमारी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमें हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना है, हर तरह के प्रलोभन से बचना है। जो टाइम हमारा खोटी कर रहा है उससे बचना है ताकि हम अपने असाइनमेंट को ज़मीन के ऊपर खुदा के पूरा करके जाएं। जैसे यीशु मसीह कह के गए थे ना पूरा हुआ, ऐसी मुझे आपको भी कहने की जरूरत है, इट इज़ फिनिश्ड। आप क्या करना है पूरा पता आपको? यू डोंट नो। हम सोचते हैं हम खाने पीने, कपड़ा, मकान बनाने, घर बनाने, बिजनेस करने और जी पैसा कमाने और भाई ऐसे हम मर जाएंगे। संडे चर्च अटेंड करते हो ना, जाना तो है ही ना हमें हेवन। इसलिए नहीं पैदा हुए मेरे भाई। आप पैदा हुए हो खुदा के काम को पूरा करने के लिए। एक काम है जो खुदा ने आपके लिए रखा है, उसको पूरा करना है। कौन सा काम है? आओ हम ज्ञान ढूंढें, आओ हम खुदा के पास जाएं। डोंट वेस्ट योर टाइम। इसलिए अजीजों मैं आपको उभारना चाहता हूं। आज हमें नॉलेज परसू करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की अज्ञानता है। यीशु मसीह ने सॉल्व कर दी, कहने लगा मैं ज्ञान लेकर आया हूं। उसके साथ समय स्पेंड करिए जो आपको ज्ञान सिखाएगा। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। प्यारे खुदावंद शुक्रगुजार हैं
तो ये सामर्थ हमारे बीच में है। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। ये कलाम और तेरे लोग मैं तेरे हवाले सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, आप इनके दिलों में बात करते रहिए ताकि इनका ज्ञान बढ़ता जाए। और अब ये अपना समय प्रभु जी ढूंढने में लगाएं, मेहनत करें, पढ़ें, समय स्पेंड करें, पैसा लगाएं, टाइम दें, मदद कर, फ्री में नहीं पैसा लगा के काम करें प्रभु जी, ताकि जहाँ इनका धन हो वहाँ मन भी लगे। सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक और रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।